हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर स्टडी मैथ क्लास में। दोस्तों आज हम पॉइंट के बारे में सीखने वाले हैं। पॉइंट किसे कहा जाता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट यानी किस में पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है। पॉइंट का मतलब एक बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकता है, दो बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकता है, अगर तीन गो बिंदु एगो रेखा पर आता है उसको क्या कहा जाता है, तीन गो बिंदु या तीन से अधिक बिंदु एगो पर नहीं आता उसे क्या कहा जाता है, उस सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले पॉइंट क्या है। तो पॉइंट एक प्रकार का, कोई पूछेगा पॉइंट क्या है, बिंदु क्या होता है। पॉइंट पॉइंट यानी बिंदु, कौन चीज बिंदु, बिंदु क्या है। ठीक है, तो बिंदु इसी को बिंदु कहा जाता है। ये है क्या है, वो बिंदु है। इस बिंदु का डिफिनेशन कोई पूछेगा क्या है, तो बिंदु एक प्रकार क्या होता है, सर्किल वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या भी क्या होता है, जीरो होता है। त्रिज्या क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए वृत्त का कोई पूछेगा, वृत्त यानी बिंदु एक प्रकार सर्किल वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या होता है, जीरो होता है। यानी त्रिज्या जब इसका जीरो होगा तो बिंदु का क्षेत्रफल भी जीरो हो जाएगा। बिंदु का क्षेत्रफल, त्रिज्या का मतलब वृत्त एक तरह से वृत्त सर्किल है और जिसका त्रिज्या जीरो होता है। त्रिज्या अगर जीरो तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, आर का मान जीरो तो क्षेत्रफल भी जीरो, यानी बिंदु का क्षेत्रफल भी क्या होता है, जीरो होता है। तो बिंदु का जब क्षेत्रफल जीरो होता है तो इतना समझिए कि बिंदु जीरो डायमेंशनल फिगर है। कौन डायमेंशन, जीरो डायमेंशनल फिगर। पॉइंट 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 क्या होता है, एगो जीरो डायमेंशनल, जीरो डायमेंशन जीरो डायमेंशन फिगर है। ठीक है, जीरो डायमेंशन फिगर यानी जीरो शून्य विमीय आकृति है। शून्य विमीय आकृति है। शून्य बीमे का मतलब जीरो का कोई बीमा उमा नहीं होता है। नहीं, बीमा उमा नहीं होता है का मतलब इसमें ना तो लंबाई होता है बिंदु में, ना मोटाई होता है और न इसमें चौड़ाई होता है। कोई पूछेगा बिंदु में ना तो इसमें क्या होता है, नो लेंथ नो क्या होता है, ना इसमें लेंथ होता है, ना इसमें क्या होता है, लेंथ होता है और ना भी इसमें डेप्थ, यानी लेंथ का मतलब ना इसमें लंबाई होता है, ना इसमें डेप्थ होता है। डेप्थ के मतलब मोटाई, और ना इसमें ब्रेथ होता है। ठीक है, ब्रेथ यानी ब्रेथ के मतलब चौड़ाई, ना इसमें लंबाई, ना इसमें चौड़ाई, ना इसमें मोटाई होता है। यानी ना इसमें लंबाई है, ना मोटाई है, ना इसमें चौड़ाई हो, तो क्या है वो जीमा यानी शून्य बीमीय आकृति है। ठीक है, ना इसमें कोई इसका बीमे नहीं है तो बीमाहीन है। जीरो क्या होता है, वो बीमाहीन आकृति है, जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, कोई पूछेगा लाइन बिंदु जो कुछ दे के चार को ऑप्शन दे देगा, लाइन दे देगा, बिंदु दे देगा, ट्रायंगल दे देगा, कुछ दे देगा, पूछेगा शून्य बीमीय आकृति कौन है। ठीक है, जीरो डायमेंशन फिगर कौन है, तो हमेशा मारिएगा क्या, जीरो को, कितना सॉरी पॉइंट को हमेशा मार दीजिएगा, बिंदु को। समझ में आ गया होगा बिंदु किसे कहा जाता है। बिंदु एक प्रकार का सर्किल है जिसकी त्रिज्या क्या होता है, जीरो होता है। त्रिज्या जीरो का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल भी जीरो। अब वृत्त का जब क्षेत्रफल जीरो हो जाता है ना, मतलब कुछ में न उसमें लंबाई था, न चौड़ाई है, ना उसमें मोटाई उटाई कुछ नहीं होता है, यानी शून्य विमीय आकृति होता है बिंदु। ठीक है, अब कोई पूछेगा एक बिंदु को डिनोट हमेशा किससे किया जाता है, तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। किससे, हमेशा बिंदु को जब भी डिनोट करना होगा तो हमेशा कि ये है वो बिंदु, इसको डिनोट करना तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट, कभी भी स्मॉल लेटर से उसको सूचित नहीं किया जाता। बिंदु को हमेशा किस लेटर से, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। बिंदु क्या बताता है, बिंदु एक प्रकार लोकेशन, किसी को स्थिति लोकेशन को बताता है कि वो कहाँ पर स्थित है। ज्योमेट्री में ग्राफ में दर्शाना होगा किसी को तो हमेशा पॉइंट से ही दर्शाया जाता है। अब पॉइंट का मतलब कुछ और, पॉइंट का डिफिनीशन, पॉइंट के बिना भी तो ज्योमेट्री में कुछ का यूज नहीं होगा। ठीक है, ज्योमेट्री पॉइंट पर टिका है, अगर पॉइंट के बिना इसके कोई फिगर नहीं होता। जहाँ पर एंगल बन गया ये, तो यहाँ पर भी जैसे मैं तो ये हो गया वो पॉइंट है जिसको हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री में बैठ रहे तो बिंदु आपको समझना होगा।
ठीक है, बिंदु हम पूरा बता दें कि बिंदु एक प्रकार लोकेशन स्थिति, किसी का लोकेशन स्थिति को बताता है कि वो कहाँ पर स्थित है। इतना होगा जब भी ग्राफिकल दर्शाया जाता है तब। अब हम बता रहे हैं कि एक बिंदु से आप कितनी रेखा खींच सकते हैं। रेखा के बारे में कल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में एगो बिंदु से कोई पूछेगा, एगो बिंदु ये है, इससे आप कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो सीधे बोलिएगा अनंत रेखा में से खींच सकते हैं। एगो बिंदु से, सॉरी यहाँ से जाएगा, एगो बिंदु से कितने रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखा आप खींच सकते हैं। पूछेगा कोई, बोलिए एगो बिंदु से कितना रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत रेखा खींच सकते हैं। कोई पूछेगा दो गो बिंदु से, क्या गो बिंदु से, दो गो बिंदु से आप कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो दो गो बिंदु से सरल रेखा पूछेगा ना, रेखा भी अब दो प्रकार का होता है। अगर सरल रेखा सिर्फ पूछेगा तो कितना सरल रेखा आप खींच सकते हैं दो गो बिंदु से, कितने सरल, दो गो बिंदु, एगो ए बिंदु था, एगो बी बिंदु है, तो दो बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, तो एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। दो गो बिंदु से कितने सरल रेखा खींची जा सकती है, तो एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। कोई पूछेगा कितनी सीधे, डायरेक्ट पूछेगा कितना रेखा खींचा जा सकता है, दो बिंदु से कितना रेखा खींचा जा सकता है, तो बोल दीजिए उसको अनंत रेखा खींचा जा सकता है। क्योंकि दो बिंदु से हम तो एक स्ट्रेट लाइन तक खींच सकते हैं। सरल रेखा पूछता तो सिर्फ एक केवल एक लाइन खींच सकते थे, लेकिन यही पूछेगा कितनी दो बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है, तो कितना रेखा गुजर जाएगी, अनंत रेखा। जैसे इधर से वो रेखा, वक्र रेखा आ रहा था, यहाँ से होकर गुजर गया, ठीक है। इधर से भी वो रेखा आ रहा था, यहाँ से होकर इससे होकर गुजर गया। फिर दूसरा रेखा कोई आ रहा था, इससे होकर इसे गुजर रहा है। तो ये बिंदु से होकर तो जा ही रहा है, न जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा रेखा, वक्र रेखा है। इधर से भी आ रहा है, फिर दो को बिंदु से को गुजर रहा है, फिर इधर से भी आएगा, ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे दो बिंदु से गुजरना है, गुजर जाएगा, अनंत पूरा बोर्ड भर देंगे। दो बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। लेकिन सरल रेखा सिर्फ पूछेगा तो हमेशा मारिएगा एक और केवल एक सरल रेखा। दो बिंदु से कितने सरल रेखा गुजर सकती है, तो एक और केवल एक रेखा। सीधे रेखा पूछेगा कि रेखा तो हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, एगो स्ट्रेट लाइन होता है, एगो जो कल हम बताएंगे एगो स्ट्रेट लाइन होता है, एगो वक्र रेखा होता है, ठीक है। तो वक्र रेखा तो हम कितना भी गुजर सकते हैं दो बिंदु से। स्ट्रेट लाइन पूछता तो एक और केवल एक रेखा गुजर सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बताइए बिंदु के बारे में कुछ समझ में आया कि नहीं। अब हम बिंदु ही बता रहे हैं। कोलिनियर थोड़ा सा और नॉन कोलिनियर भी समझाते थे कि कोलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है, ठीक है। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। यहीं पे देखिए कोलिनियर पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट यानी इसको कहा जाता है संरेख बिंदु। कौन सा बिंदु, संरेख बिंदु, संरेखीय बिंदु या संरेख बिंदु, ठीक है। संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है। तो कोलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है, तो पहले उसका बता देते हैं। कोलिनियर पॉइंट तीन या तीन से, देखिए डिफिनीशन क्या है, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित हो, तीन या तीन से अधिक बिंदु, हमेशा तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित हो, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित होगा तो तीनों बिंदु को, तीन या तीन से अधिक जो बिंदु रहेगा सब बिंदु को कह देंगे संरेखीय बिंदु है, यानी कोलिनियर पॉइंट है। कब, जब एगो रेखा पर स्थित रहेगा तब, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, एगो रेखा था, एगो रेखा है, एगो बिंदु ए था, यहाँ पर एगो बिंदु बी है, एगो बिंदु मान लेते सी है। ये तीनों बिंदु से एगो रेखा गुजर रहा है, यानी तीनों के तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है, तो इस तीनों बिंदु को हम क्या कह देंगे, ए बी और सी, इसमें क्या एगो ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट है। ए बी सी आर, ठीक है, आर इन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट ए बी सी क्या है, तीनों
कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोई भारी बात है? इन नहीं होगा, ये सब तीनों के तीनों बिंदु क्या है? कोलिनियर पॉइंट हैं। ठीक है, अगर 4 को बिंदु आपसे कोई पूछ देगा, 4 को बिंदु, एगो ये दे दिया हुआ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ, ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। ठीक है, डी हमेशा पॉइंट को किससे? कैपिटल लेटर से, डी से सूचित कैपिटल लेटर। ठीक है, अगर चारों बिंदु एगो रेखा पर अगर स्थित होता, ठीक है, एगो रेखा पर स्थित है, तो ये चारों बिंदु क्या कह देंगे? कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट में हमेशा क्या को बिंदु? 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर रेखा पर एगो स्थित होगा तो उससे क्या, उसको कह देंगे कोलिनियर पॉइंट ही है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट। अगर वही कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है? कौन सा? देखिए एक और बता दें, 2 गो बिंदु को पूछेगा, 3 गो में डाउट रहता है, लेकिन 2 गो बिंदु हमेशा क्या रहता है? कोलिनियर पॉइंट ही रहता है, क्योंकि 2 बिंदु से हमेशा एक और केवल एक सरल रेखा गुजर सकती है। ठीक है, 2 बिंदु से एक रेखा गुजर सकती है, एक और केवल एक ना सरल रेखा गुजर सकती है, तो ये दोनों बिंदु को कौन कह देंगे? कोलिनियर, तो कोलिनियर पॉइंट्स कह देंगे। यानी 2 बिंदु हमेशा कोलिनियर पॉइंट रहता है। 3 गो में 3 या 3 से अधिक बिंदु हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आप बता रहे हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। कौन सा? नॉन, ये तो कोलिनियर ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम नॉन लगा देते हैं, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो असंरेखीय बिंदु, कौन सा बिंदु? असंरेखीय बिंदु, असंरेखीय बिंदु। ठीक है, असंरेखीय बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है? तो इसमें क्या है? 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित नहीं है तो उसी बिंदु का कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे में एगो बिंदु यहाँ पर ये दे दिए हुए हैं, एगो बिंदु यहाँ पर बी दे दिए हुआ है। ठीक है, एगो बिंदु यहाँ पर हम सी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एगो सी बिंदु हम दे दिए, तो इस तीनों के तीनों बिंदु हम बोलेंगे एक कोलिनियर पॉइंट है? नहीं है ये। तो न जब रहेगा ना, यानी तीनों के बिंदु, इससे क्या गो रेखा गुजर सकता है? ठीक है, तो देखिए ना, एगो रेखा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर एगो रेखा ये हो गया, तो 2 गो रेखा आ गया। क्या गो रेखा है? 2 गो रेखा है। तो 2 गो रेखा, तो हम बोले एगो रेखा पर अगर तीनों बिंदु एगो रेखा पर स्थित रहता तो कह देते कोलिनियर पॉइंट है। अगर नहीं है 3 गो बिंदु एगो रेखा पर तो उसको कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी असंरेखीय बिंदु। कौन संरेखीय बिंदु? असंरेखीय बिंदु। ठीक है, यहीं पे और ले ले, एगो ये यहाँ पर एगो या है, एगो या है बिंदु, एगो या है। ऐसा इतना बड़ा बड़ा बिंदु ना होता है, छोटा छोटा है, आपको बोर्ड के लिए दर्शा रहे, दिखाने के लिए। तो एगो हो गया ये रेखा, ये हो गया एगो रेखा, ये हो गया एगो रेखा, ये हो गया एगो रेखा, ये हो गया। ये चारों के चारों बिंदु क्या था? वो मान लेते पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये ऐसे ही। तो चारों बिंदु क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है? समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हम बिंदु के बारे में जितना होता है, पॉइंट के बारे में सब कुछ अब बता दिए। उसके बाद कल हम रेखा के बारे में बताएंगे। ठीक है, रेखा किसे कहा जाता है, ऐसे थ्योरी बाय थ्योरी एंड टाइप, थ्योरी बाय थ्योरी। पहले तो इसका पूरा कंप्लीट थ्योरी बता देंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे। अभी फिर पॉइंट के बारे में बता दिए, कल इसका रेखा के बारे में बताएंगे, फिर इस पर क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, तब जाकर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। फिर में अभी ज्योमेट्री स्टार्ट हम कर दिए हुए हैं, जिसमें से आप आज पूरा कंप्लीट हम बिंदु के बारे में, पॉइंट के बारे में बता दिए। कल लाइन के बारे में बता देंगे, इसका लाइन के भी 2 क्लास चलेगा। उसके बाद एंगल के बारे में बता देंगे, एंगल के बारे में पूरा बेसिक बता देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। लाइन और एंगल का पहले का टाइप पे है क्वेश्चन, यानी ज्योमेट्री तो बड़ा चैप्टर है, तो इसमें पहले लाइन और एंगल के बारे में हम सीखेंगे, जिसमें आज हम बिंदु के बारे में बता दिए। कल एंगल के बारे में या लाइन के बारे में पहले बताएंगे, फिर इसके बाद एंगल के बारे में बताएंगे, फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।